एवरीबॉडी, मैं हूं जसलीन। आपका स्वागत है मेरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हार्ट ब्रेक के बारे में। जब हमारा दिल टूटता है तो वो एक्सपीरियंस होता है जो हमारे लाइफ के सभी सैड एक्सपीरियंसेस और सैड फेजेस में से एक होता है। जब हमारा दिल टूटता है ना, तो हमारे दिल के अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई तूफान चल रहा हो। दुख, पीड़ा, उलझन और कभी कभी फिजिकल पेन भी। लेकिन ये सब क्यों होने लगता है? ये जो हमारा हार्ट ब्रेक है, दिल टूटने का जो सदमा है, वो इतना गहरा क्यों चला जाता है? क्या ये सिर्फ हमारे इमोशंस के कारण होता है या इसके पीछे कोई साइंस है? तो चलिए पता लगाते हैं आज के एपिसोड में। क्या आपने कभी नोट किया है, जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है तो हमें एक हैवीनेस फील होती है हमारे दिल में, दिमाग में। हमें भूख कम लगने लगती है, हमें नींद कम आती है, हमें फिज़िकल वीकनेस फील होती है। ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं होता, ये सीधा हमारे ब्रेन और बॉडी के रिस्पॉन्स से कनेक्टेड होता है। जब हम किसी इंसान से जुड़ जाते हैं इमोशनली या फिज़िकली, तब हम खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है, एक डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे एसिड्स को रिलीज़ करता है। ये दोनों हैप्पी एसिड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तो ये दोनों एसिड्स गिरना शुरू हो जाते हैं, डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। तब हमारा जो ब्रेन होता है वो एक विड्रॉल सिस्टम एक्टिवेट करता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक एडिक्ट को ड्रग्स ना मिले। हार्ट ब्रेक फिज़िकल पेन में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हमें इमोशनल पेन हो या हमें फ़िज़िकल पेन हो, दोनों का जो एक्टिवेट पॉइंट होता है ब्रेन में वो एक ही होता है। तो इसीलिए जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है तो हमारा दिमाग उसे वैसे ही प्रोसेस करता है, वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे एक फ़िज़िकल इंजरी लगने पर होता है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जब लोगों को उनकी एक्स की फ़ोटो दिखाई गई तो ये देखा गया कि उनका ब्रेन का वो वाला हिस्सा एक्टिवेट हुआ जो फिज़िकल इंजरी लगने पर होता है। इसलिए ये कहते हैं कि जब हमें इमोशनल पेन होती है तो वो एक रियल पेन बन जाती है हमारे ब्रेन के कारण। हमारा दिल और दिमाग रिजेक्शन को कैसे लेता है? हमारा दिल और दिमाग रिजेक्शन को एक सर्वाइवल थ्रेट की तरह लेता है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में एक ट्राइब कल्चर थी जहाँ पर लोगों को अकेला छोड़ना मौत के बराबर माना जाता था। तो इसीलिए जब हमें रिजेक्शन का डर होता है तो हमारा दिमाग उसे जान का खतरा मानता है, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है। यही कारण है कि जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस को बढ़ा देता है। क्या दिल टूटने से इंसान बदल जाता है? साइंस कहती है कि जब हम किसी से जुड़े होते हैं तो उस बंदे से जुड़ी हर चीज़ हमें हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ जाती है, और जब वो इंसान चला जाता है तो वो पूरा रिवॉर्ड सिस्टम, पूरा सिस्टम हिल जाता है, जिससे हमें लोनलीनेस और हमें इमोशनल पेन महसूस होने लगती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी से की वजह से धीरे धीरे हमारा दिमाग नए पैटर्न्स को डेवलप करने लगता है, जिससे समय के साथ जो हमारा इमोशनल पेन है वो कम होने लगता है। अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ लव, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। फिज़िकल एक्सरसाइज करें। ये फिज़िकल एक्सरसाइज से एक हैप्पी केमिकल रिलीज़ होता है हमारे माइंड के अंदर, जो इमोशनल पेन को कम करने में मदद करता है। दोस्तों के साथ रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, ये आपको डिस्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा। दिल टूटना दुख भरा होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इससे हम अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं। तो अगर आपका दिल टूटा है, अगर आप अपने हार्ट ब्रेक फेज से गुज़र रहे हैं, तो यकीन मानिए ये कुछ टाइम के लिए ही है, आप इससे मूव ऑन हो जाएंगे। ये कुछ समय के लिए रहता है, ये सब कुछ टेम्परेरी होता है। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? क्या आपके साथ भी कभी हार्ट ब्रेक हुआ है? मुझे ज़रूर बताना। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी कहानी लिखते रहिए, रुकिए मत। बाय बाय, थैंक यू।